नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी सेट 2024 यानी मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, फीस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, संपूर्ण जानकारी इन पदों से संबंधित इस वीडियो के अंतर्गत आपको उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट 2024 जिसका एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर है 1/सेट/एग्जाम 2024। ये 15 मार्च 2024 को जारी किया गया है, जिसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य पात्रता परीक्षा 2024 के लिए विज्ञापन। सबसे पहले महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में एक नज़र डाले लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन 21 मार्च से शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है 20 अप्रैल 2024 दोपहर 12 बजे तक। त्रुटि सुधार बिना विलंब शुल्क से 27 मार्च से लेकर 22 अप्रैल के बीच किए जा सकते हैं। विलंब शुल्क के साथ में पहला जो चांस दिया जाएगा ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि से 21 अप्रैल से 30 अप्रैल की दोपहर 2 बजे तक। त्रुटि सुधार अवधि विलंब शुल्क के साथ अभ्यर्थियों के लिए 22 अप्रैल से लेकर 2 मई 2024 तक खुले रहेंगे। विलंब शुल्क के साथ जो दूसरा चांस दिया जाएगा 1 मई से लेकर और परीक्षा तिथि के 10 दिन पहले तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि की जानकारी बाद में आयोग के द्वारा दी जाएगी। परीक्षा शुल्क यहाँ पर मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC ST, अत्यंत पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़े वर्ग, EWS, दिव्यांगजनों के लिए 250 रुपये फीस रखी गई है। 40 रुपये पोर्टल शुल्क अलग से या अतिरिक्त देना होगा। अन्य श्रेणियों के लिए और मध्य प्रदेश के रहने वाले सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये शुल्क रखी गई है और 40 रुपये पोर्टल शुल्क। त्रुटि सुधार बिना विलंब शुल्क के 50 रुपये प्रतिशत और विलंब शुल्क के साथ पहली बार आप 3000 रुपये और 40 रुपये पोर्टल शुल्क जमा करके कर सकते हैं। त्रुटि सुधार की अवधि विलंब शुल्क के साथ 50 रुपये प्रति शुल्क है और विलंब शुल्क के साथ द्वितीय चरण जो होगा उसमें आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं 25,000 रुपये जमा करके ऑनलाइन मोड में। ऑनलाइन मोड में ही ये सभी तरह की जो फीस है वो पेमेंट करनी होगी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। CET, MP CET, माफ कीजिए MP SET 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर इस तरह से हैं। राज्य पात्रता परीक्षा 2024 OMR आधारित होगी। इसमें अंग ये परीक्षा 20 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र जो कि अनिवार्य होगा, सामान्य प्रश्न पत्र है। इसमें शिक्षण और शोध अभिवृत्ति जर्नल पेपर होगा। टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड पर आधारित प्रश्न होंगे। द्वितीय प्रश्न जो होगा, सेकंड प्रश्न पत्र जो होगा चयनित विषय से होगा, यानी जिस विषय का आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपना विवरण भरेंगे उस विषय से संबंधित आपके प्रश्न पत्र में क्वेश्चंस होंगे। प्रश्न पत्र जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जिनमें बहुविकल्पीय, सुमेलित टाइप पे सत्य असत्य, कथन, कारण प्रकार के जो मल्टीपल चॉइस प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। MP सेट 2024 के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आवेदक ने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि आवेदक ने हासिल की हो किसी भी विषय में। ऐसे कैंडिडेट जो कि स्नातकोत्तर की अंतिम वर्ष की या द्वितीय स्नातकोत्तर, तृतीय या स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं वो भी इस परीक्षा के लिए आवेदन के योग्य माने जाएंगे। स्नातकोत्तर श्रेणी में अनारक्षित के लिए 55% होना चाहिए और आरक्षित श्रेणी के लिए जो कि मध्य प्रदेश के SC ST, अन्य पिछड़े वर्ग और दिव्यांगजनों के लिए
50% मार्क्स होना अनिवार्य है पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री में। एमपी सेट 2024 से परीक्षा से रिलेटेड जो परीक्षा आयोजित की जाएगी वो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम, शहडोल, खरगोन और रतलाम जैसे शहरों में इन परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। यहाँ अपनी मनपसंद के परीक्षा केंद्र आवेदक ऑनलाइन फॉर्म में भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म में अधिकतम 4 शहरों का आप चुनाव कर सकते हैं। इनमें बाद में कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा, इसलिए बड़ी ही सोच समझकर अपने परीक्षा केंद्रों का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सिलेक्शन करें। अब बात कर लेते हैं परीक्षा योजना यानी एग्जाम स्कीम की। तो पहला जो प्रश्न पत्र होगा वो जर्नल पेपर होगा। टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड पर आधारित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 अंकों के। दूसरे प्रश्न पत्र में संबंधित विषय पर आधारित होंगे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 200 अंकों के। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी प्रश्न पत्र 1 और 2 में 150 और टोटल निर्धारित अंक होंगे 300। कुल समय यहाँ पर 180 मिनट यानी 3 घंटे का दिया जाएगा। एमपी सेट 2024 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है क्योंकि यहाँ पर इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आप कोई गलत आंसर भी दे देते हैं तो उसके कोई मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना देखे किसी भी आंसर को टिक कर दें। बड़ी ही सोच समझकर आपको आंसर टिक करने हैं जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इस परीक्षा में आ सकें और आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएं। जैसा कि बताया, मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा 2024 20 विषयों में आयोजित की जाएगी। यहाँ आप रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, विज्ञान, लॉ, लाइब्रेरी साइंस, लाइफ साइंस, इसके अलावा मैथमेटिक्स, दर्शन शास्त्र, शारीरिक शिक्षा, भौतिक विज्ञान, पॉलिटिकल विज्ञान, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र, संस्कृत और योगा जैसे विषय शामिल होंगे। तो दोस्तों, एमपी सेट 2024 के लिए केवल ऑनलाइन मोड में ही आपको आवेदन करने हैं। उसके लिए आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाना होगा, जैसा कि पेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ अप्लाई वाला एक लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, लेकिन उससे पहले आपको दिए गए एडवर्टाइजमेंट को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का mponline.gov.in पर आप पहुँच जाएंगे। यहाँ मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट जिनके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं उनकी एक लिस्ट या पेज दिखाई देगा। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक लिंक दिया गया है मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा 2024 से संबंधित। तो यहाँ आपको महत्वपूर्ण तिथियाँ दिखाई देंगी। यहाँ लिंक दिए गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने से रिलेटेड। यहाँ फीस पेमेंट का लिंक दिया गया है, एडिट फॉर्म में एडिट करने का लिंक दिया गया है और यहाँ आप देखेंगे डुप्लीकेट रिसिप्ट या पेमेंट स्टेटस आप अपना जान सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट का लिंक यहाँ पर दिया गया है, पीडीएफ में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको जाना होगा अप्लाई वाले बटन पर। यहाँ कुछ जानकारी दी गई है, दिशा निर्देश दिए गए हैं अभ्यर्थियों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए, उन्हें आप अच्छे से पढ़ लेना है और ये घोषणा वाले चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ आप देखेंगे एक्सेप्ट पर क्लिक करना है, ओके को प्रेस कर देना है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कृपया विज्ञापन नंबर लिंक पर क्लिक करें और विज्ञापन में समस्त दी गई जानकारी को अच्छी तरह पढ़ लें। तो आपको सबसे पहले वापस जाना होगा और यहाँ पर विज्ञापन वाले लिंक पर क्लिक करना है और विज्ञापन को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट पर जाना होगा, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ एडवर्टाइजमेंट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट 2024 पर सामने एक लिंक दिया गया, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ वापस आपको अप्लाई ऑनलाइन वाले बटन पर क्लिक करना होगा। अब इस घोषणा वाले बटन पर क्लिक कर देना है और आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने
जो विज्ञापन से रिलेटेड, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड फॉर्म दिया गया है उसको आप कुछ इस तरह से देख पाएंगे। राज्य पात्रता परीक्षा हेतु ऐच्छिक विषय यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं दिए गए विषयों में से जिस विषय में आप एग्जाम देना चाहते हैं। स्नातकोत्तर यहाँ पर आप जियोग्राफी सेलेक्ट कर लेंगे जो यहाँ पर विषय आपने सेलेक्ट किया है। क्या अभ्यर्थी ने आवेदन तिथि से पूर्व यूजीसी नेट, CSIR नेट मध्य प्रदेश स्लेट सेट पात्रता परीक्षा संबंधित विषय में प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है? यस नो में आंसर करना है और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। क्या आप PhD उपाधि धारक हैं? यस नो में आंसर करना है। उसके बाद यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम दे देना है, अभ्यर्थी का प्रथम नाम, अभ्यर्थी का अंतिम नाम यानी सरनेम और डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट की यहाँ दे देनी है, पिता का नाम दे देना है, मेल फीमेल आवेदक का यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, आयु माता का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और आयु यहाँ पर कैलकुलेट कैंडिडेट्स की आ जाएगी। क्या अभ्यर्थी मैरिड हैं, अनमैरिड हैं? यस नो में आंसर करना है। जीवित बच्चों की संख्या, क्या अंतिम बच्चे जुड़वा हैं? ये सब जानकारी यहाँ पर देनी है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी, यस नो में आंसर करना है। क्रीमी लेयर SC ST से संबंधित जानकारी दे देनी है यहाँ पर। मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी यहाँ पर देनी होगी। दिव्यांगता से रिलेटेड जानकारी देनी है यहाँ पर। दिव्यांगजनों को अन्य विवरण यहाँ पर यस नो में आंसर करने होंगे और शैक्षिक योग्यता 10वीं 12वीं स्नातक और स्नातकोत्तर से रिलेटेड यहाँ पर जानकारी दे देनी है। यहाँ प्रणाली सेलेक्ट कर लेनी है, ग्रेड, CGPA, डिवीजन, इनमें से जिस उसमें आपको तरीके से मार्क्स दिए गए हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। ग्रेड में मिले हैं मार्क्स तो ग्रेड पर क्लिक करेंगे या फिर डिवीजन पर क्लिक करेंगे। विषय यहाँ पर डाल देना है, पूर्णांक यहाँ पर डाल देना है, कितने मार्क्स मिले वो डाल देना है, उसका प्रतिशत और डिवीजन कितनी आई वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसी तरह इन सारे सेक्शंस को कंप्लीट करना होगा। कैंडिडेट्स को अपना वर्तमान पत्राचार का पता डाल देना है, स्थायी पता डाल देना है। अगर दोनों समान हैं तो यहाँ पर टिक कर देना है और कैंडिडेट को फ़ोटो अपलोड कर देना है। इसके साथ ही यहाँ पर हस्ताक्षर अपलोड कर देने हैं और इन चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देना है। दिए गए घोषणा को यहाँ पर क्लिक करके वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पर डालकर और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों MP सेट 2024 के लिए आप ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अंतिम तिथि से पहले ज़रूर सबमिट कर दें। तो दोस्तों आशा करते हैं दी गई जानकारी आपके काम की ज़रूर साबित होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार रोजाना प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप विभिन्न राज्यों के विभिन्न सरकारी विभागों में आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए समय पर आवेदन कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।